हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हम अच्छे से अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें और इंट्राडे में हम अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, असल में अगर उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है या फिर लिक्विडिटी नहीं रहती, तो उसमें क्या होता है, हम सही जगह ट्रेड तो करते हैं पर उसमें हमें लॉस भी होता है, कई बार आपने देखा होगा। तो आज मैं इसी कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी आप इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो आपको इन चीजों के हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको सीधे से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है हाईली लिक्विड स्टॉक। हाईली लिक्विड स्टॉक क्या होता है जनरली, अगर आप पता होता होगा आपको, अगर हम किसी भी लेवल पर हम बाय करते हैं, मान लीजिए 500,000 पे, अब मान लीजिए चलिए एक स्टॉक लेते हैं अपन। एक यहाँ पर एक स्टॉक दिख रहा होगा आपको, भारतीय भारतीय पेट्रोलियम, राइट, भारत पेट्रोलियम एक स्टॉक है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे, इसको मैं 5 मिनट चार्ट में ले चलता हूँ। तो आप जब भी यहाँ पर ऑर्डर डालेंगे तो देखिए अभी 526.4 के आसपास भी कुछ ऑर्डर पेंडिंग होगी, राइट। वहां पर भी आपको कुछ ऑर्डर दिखिए, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, इस तरह से देखिए। जब आप बाय लेवल कर रहे, यानी आप जब मार्केट डेप में आप जाएंगे और आपको दिखेगा वहां पर बायर्स और सेलर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का गैप होना चाहिए। अगर वहां पर 2 पॉइंट, 2 रुपए, 3 रुपए अगर इस तरह का अगर गैप आ रहा है, तो हमें इस स्टॉक को अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होगा, आप बाय तो करना चाहते हो 500 लेवल के आसपास, इससे वक्त में क्या होगा, आपका जो बाइंग ऑर्डर लगी 200, सॉरी 502 के पास इसकी ऑर्डर लग सकती है। तो इसमें क्या होगा, आपको 2 रुपीज महंगा बाय करने को मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जनरली हाईली लिक्विड स्टॉक को सिलेक्ट करें। अब हाईली लिक्विड स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, बस सिंपल आना है। तो आपको सीधा क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है हाईली लिक्विड स्टॉक, लिक्विड, और ये आएगा आपको हाई लिक्विड स्टॉक। अब यहाँ पर आपको सिंपल दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आईटीसी हुआ, फिर भारत इलेक्ट्रॉन। अब हमारे लिए जनरली क्या है, यहाँ से आप कोई भी एक ले लीजिए, साइट ओपन कीजिए और यहाँ से आप आपकी प्लेलिस्ट निकाल सकती है। सेकंडली हमें क्या करना है, अगर आपको हाई लिक्विड है यहाँ से पर आपको अच्छे सेक्टर अगर चूज करना है, तो सिंपल मैं आपको बोला निफ्टी 50 स्टॉक यहाँ पर डालिए। निफ्टी 50 स्टॉक्स को इस तरह से सर्च कीजिएगा, आपको बेहतरीन स्टॉक मिल जाएगा। इसमें से क्या करना है आपको, जनरली 30, 40, 50 स्टॉक की एक लिस्ट बनानी है और उसको आपकी वॉच लिस्ट बनाकर उसी में आपको ट्रेड करना है। अब हाईली, अब यहाँ पर आए आप, या तो आप एनएससी के साइड पे आ जाए या फिर ये मनी कंट्रोल की एक साइट है, यहाँ पर भी आपको 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। तो इस साइड में आपको हर चीज दिख जाएंगे, आपको कौन से स्टॉक लेने हैं, कहाँ पर नहीं लेना है। अब देखिए ये जितने स्टॉक को दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, हाई लिक्विड स्टॉक्स है। आप इन सब में किसी भी में आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको अगर देखने हैं स्टॉक, तो यहाँ पर आप जाकर सिंपली इसको ले सकते हैं। कुछ इसमें कुछ बड़ा लॉजिक वाला कुछ है ही नहीं। देखिए जितनी यहाँ पर लिस्ट दिख रही है आप सबको, इन सब में आप आपके हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काफी है। इतनी लिस्ट आप इसमें ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जब भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, वो स्टॉक की जो वीक होगी, अब चलिए इसमें मानते हैं, ये स्टॉक की जो हम डेली चार्ट में अगर हम वीक देखेंगे, तो उसकी बहुत बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कैसे, अब मान लीजिए मैं एक स्टॉक डाल दो, के एम शुगर्स, ठीक है। इस स्टॉक को अगर हम सिलेक्ट करें, चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको इस स्टॉक में, यहाँ पर जो वीक दिख रही है, यहाँ पर इसमें बॉडी कम दिख रही है और वीक की बहुत ज्यादा दिख रही है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, बड़ी बड़ी वीक दिख रही है, यहाँ पर बड़ी वीक है, यहाँ पर बड़ी है। हाँ, थोड़ा बहुत वो तो चलता है ना, पर इतनी बड़ी वीक है, यहाँ पर वीक, यहाँ पर वीक, यहाँ पर वीक, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वीक है, यहाँ पर भी वीक है। अब इस चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो क्वांटिटी भी पड़ी नहीं थी, यहाँ पर इतना अजीब सा प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई क्वांटिटी नहीं था, मतलब उस दिन तो ट्रेड ही नहीं हुआ स्टॉक में। तो ये लिक्विड तो स्टॉक है ही नहीं बल। और उसके बाद इसमें जो ये स्टॉक अगर कोई खरीदेगा, तो इसमें आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी साइज जो वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम ऐसे स्टॉक को क्या करते हैं, हम अवॉइड करते जनरली। और जनरली आपको अगर स्टॉक लेने हैं, तो 200 के ऊपर लीजिए और 1000 के नीचे ले आए। इसमें क्या होगा, अगर आप 1000 के नीचे गए, तो आप एक मेंटेलिटी सेट हो जाएगी वहां पर कि हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक मूव होता है, आपको एक वेल तरीके से मार्केट जब फॉल होगा ना, तो उस हिसाब से बहुत तेजी से नहीं गिरेगा। एक अगर 1000 रुपए का स्टॉक है, तो 1 से 2 रुपए की मूव कर सकता है। पर अगर आप 4000, 5000, 6000 का स्टॉक लेते हो, तो उसमें 6 से 10 रुपए की मूवमेंट
एकदम इजी होगी, तो आपको वो साइकोलॉजी इंटैक्ट करेगा। पर 200 से 1000 तक का ले सकते हैं, या फिर आप 1500 तक भी जा सकते हैं। या तो अगर स्टॉक सिलेक्ट करते तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट थिंग आते हैं वोलेटाइल स्टॉक्स। अब वोलेटाइल स्टॉक्स क्या होता है? जो भी स्टॉक ऐसे नीचे यार अप डाउन करते हैं ना, एकदम एकदम आप हम देखते हैं कभी कभी स्टॉक्स को एकदम क्विकली अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहते हैं ऐसे, राइट? तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। आपको इसका एग्जाम्पल होगा तो जुबिलियन फूड जो है, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसको देखते हैं। अब ये स्टॉक देखिए क्या है इस स्टॉक में। इस स्टॉक को अगर अच्छे से देखेंगे, ये स्टॉक क्या है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। क्या करता है ये, अप साइड भी बहुत क्विकली देन डाउन साइड भी क्विकली बहुत जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें जनरली अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होगा, आपको लगता होगा कि वोलेटाइल स्टॉक्स में पैसा ज्यादा बंद है, पर असल में वोलेटाइल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लॉस होता है। आपको एक और एग्जाम्पल बताओ, अडानी पावर का एग्जाम्पल है शायद, उसको लेते हैं अपन अच्छे से। ये वाला तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। बस देखिए मैंने जैसा बोला था, आप यहाँ पर देखिए किसना, यहाँ पर जब भी एक मूवमेंट आती है एकदम शार्प मूवमेंट आती है, और दूसरी बात फॉल भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर मूवमेंट भी आती है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है एकदम शार्प फॉल भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एकदम शार्प क्विक एकदम मतलब डोजी टाइप की कैंडल बन रही है। तो ये स्टॉक जो बनती है हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, सुटेबल स्टॉक नहीं है ये स्टॉक्स। क्यों? हमें इनको इंट्राडे में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, इसमें लॉस होना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें जनरली अवॉइड करना है। आप इससे चाहे तो पोजिशनल बेसिस पर आप खरीद सकते हैं, पर इंट्राडे में अगर आप लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस ही होगा। तो इसीलिए मैंने आपको अभी तक 3 पॉइंट बता दिए। हाईली लिक्विड स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करने हैं अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। तो सेकंड थिंग है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। फिर उसके बाद जिन स्टॉक्स में बड़ी बड़ी विक्स बनती है, ठीक है, उन स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। अब ये स्टॉक देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है आपको, विक दिख रही है। वो ज्यादातर इसमें भी आपको विक देखी जाएगी। तो ऐसे भी स्टॉक्स है क्या, आप देख लो इसका, इस इसका मोमेंटम और बाकी निफ्टी 50 का मोमेंटम एक बार चार्ट को एनालिसिस कीजिए और देखिएगा आपको बहुत बड़ा डिफरेंस क्या। यही नहीं, टाटा सॉरी अडानी पावर और अडानी पोर्ट का भी आगे एक बार कंपेयर कीजिएगा, आपको उसकी चार्ट और इसका चार्ट में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अब आते एक और चीज है हमारे लिए जरूरी। अब आपने ये तो समझ लिया कि हमें ट्रेड जो करना है निफ्टी 50 स्टॉक में करना है, राइट? पर निफ्टी 50 स्टॉक्स में फिर कैसे स्टॉक्स होने चाहिए? तो जनरली अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। चलिए हम आते हैं HDFC बैंक में आते हैं। ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड करेंगे, राइट, इसका चार्ट देखिए कितना बेहतरीन लगा है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी ही ज्यादा बनी है और वीक छोटी छोटी बनती है। अब अगर हमें इसमें ट्रेड करना है, हम कहाँ पर करेंगे? जब प्राइस ट्रेड में होगा तब हमारे लिए प्रॉफिट बनेगा। जब इस तरह से मार्केट नीचे की साइड से ऊपर तक मूव करे ना, तो इसमें हमारा पैसा बनता है। पर जनरली जब प्राइस यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैसा, यहाँ पर क्या है, रेंज में, मतलब आप समझ गए, जब प्राइस अगर रेंज में दिख रहा हो हमें, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं करते। हमें क्या करना है, उस हमें वहां पर वेट करना है कब प्राइस इस रेंज के बाहर ट्रेड करता है या फिर क्लोजिंग देता है। तो इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग, और नेक्स्ट कैंडल देखिए अच्छा खासा अगर किसी ने ट्रेड किया तो वहां पर उसको प्रॉफिट होता है। तो हमें जनरली ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। अब यहाँ पर कैसा है, देखिए सिंपल सा है, ये भी स्टॉक दिख रहा होगा। हमें जनरली ये 2 से 3 4 दिन तक देखना है। एक अच्छा खासा देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, कम से कम 3 से 4 दिन एक रेंज में होना चाहिए एक स्टॉक, तभी हम रेंज में मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितने दिनों से एक रेंज में था। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है, इसमें हमारा प्रॉफिट कभी बनेगा नहीं है, इसमें सिर्फ लॉस ही होता है। और आपका कभी भी प्रॉफिट होगा तो छोटा छोटा होगा, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लॉसेस ही होगी। प्रॉफिट के दिन जो होते हैं तो कम होते हैं। तो आपको इन बातों का भी इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आशा है आपको ये सब मेरे पॉइंट जितने मैंने बताए हैं उन सबको आपने नोट किया है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स को अवॉइड करना है, ओके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हाईली लिक्विड स्टॉक को सिलेक्ट करना है। हाईली लिक्विड स्टॉक कहाँ पर मिले, NSE के साइट पे जाना है, वहाँ पे हाईली लिक्विड स्टॉक डालना है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं जनरली, वही हाईली लिक्विड स्टॉक रहते हैं। थर्ड थिंग हमने क्या देखा कि 200 के ऊपर के स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है, और 1000 के नीचे के स्टॉक्स, मतलब एक रेंज के अंदर के हमें स्टॉक को सिलेक्ट करना है। 200 से 1000 रुपए के स्टॉक जो जितने उसके बीच में हो गए उन्हें हमें ट्रेड करना है दोस्तों, राइट। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, आता है जिन स्टॉक में बड़ी बड़ी वीक होती है हमें उसको अवॉइड करना है। क्यों होता है? क्योंकि वो स्टॉक जनरली ऑपरेटर रन करते हैं। क्यों करते हैं? कि क्या करते हैं, वो बाय ऑर्डर भी लगाते हैं, फिर बाद में सेल ऑर्डर भी लगा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी वीक बन जाते हैं और उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे भी स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। जो लास्ट पॉइंट था, अवॉइड स्टॉक्स विच आर इन रेंज। हमें ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है जो स्टॉक रेंज में हो, राइट।
ये स्टॉक जैसे रेंज में हमें इसको अवॉइड करना है। हम ट्रेड कब करेंगे, जब ये स्टॉक अपनी रेंज को ब्रेक करेगा, अपर के साइड या लोअर साइड को जब भी ब्रेक करेगा, हम तब इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने क्या क्या पॉइंट बनाए। तो आप इस पर रिसर्च कीजिए और आप आपकी प्लेलिस्ट को बनाएगा। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।